वेलकम बैक। सुबह बखैर। सुबह हो गई। आज नाश्ते में तो नहीं, मैं उठा ही खाने पे हूँ। खाने पे क्या हो सकता है? माय फेवरेट 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 चीज़। चेक करें, दिखाऊं। ये ये डायरेक्ट नाश्ता और खाना, मेरा लंच। ये मिर्चें घर में बनाई हैं मेरी वालदा ने, बैंगन वाले मुझे पसंद है। आलू वाले कम है क्योंकि उन्हें पसंद, पता है मुझे नहीं पसंद ज़्यादा आलू वाले। और साथ वो मेरी टमाटरों वाली मिर्चों वाली चटनी और साथ रोटी। मैं खाने लगा था, मुझे याद आ गया मैं बना तो लूँगा लोग। तो आज तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं इसे फिनिश करके जनाब। वेलकम बैक। टाइम हो गया हमारे निकलने का, नाइट। तो निकलते हैं। विंडो बंद करते हैं। ब्रश मारते हैं। कैप भी पहन लेते हैं। तो मिलते हैं वहाँ जाके, पार्किंग स्टैंड। जी तो वेलकम बैक। मैं आ गया पार्किंग स्टैंड और गाड़ी में बैठ गया। तो आज का दिन अच्छा गुजरा, खाना अच्छा मिला उठते साथ ही माशाल्लाह। लंच नाश्ता तो उस टाइम उठा ही नहीं, तो अच्छा लंच किया। और अच्छा भी लगा। और घर पे ही रहा मैं, सुकून था। क्योंकि नाइट शिफ्ट से तो छुट्टी होती ही नहीं है, आपको पता ही है। संडे हो कुछ भी हो, ये आपने जाना ही जाना होता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेहनत करनी चाहिए इंसान को, जैसे आज भी आया हूँ। तो अब यहाँ से मैंने जाना है वापडा टाउन। ये मेरे रूट की गाड़ी नहीं है, पर मेरे रूट की गाड़ी जो गई है वो जल्लो खड़ी हुई है। तो इसलिए हमें तो जल्लो सूट नहीं करता था। हम कह रहे कोई बता दिया था हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने फिर कहा चलें एक दो दिन आप इस रूट की गाड़ी को यूज़ करें। कल भी की थी, आज भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो कल तक अल्लाह करे आ जाए वो गाड़ी। वो रूट ठीक है मेरा, सेंटर वाला। ये ज़रा थोड़े हटके हैं। और यहाँ से वापडा टाउन से पिक करना, उसके बाद मैंने पिक करना है आई थिंक ठोकर से। हाँ, ठोकर के आसपास ही EMI सोसाइटी है कोई, पता नहीं क्या। कल मैं गया था वहाँ पे, वहाँ से पिक करना है। तो फिर प्लांट पे जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें, जो जो मुझे देखते हैं। और सर्दियाँ बस आने वाली हैं करीब ही, तैयारी कर लें। सर्दियों का सामान निकाल लें, कपड़े वगैरह जो जो हैं वो धो लें। क्योंकि पूरा साल पड़े रहते हैं, फिर वो सर्दियों में निकलते हैं, धोने चाहिए हमें, तभी पहनने चाहिए। तो लिहाजा अचानक ही आनी है अब इंशाल्लाह ताला। बस ये परसों जो बारिश हुई है, पता चल गया कल जो भी है, एक दो और पड़ गई तो फिर शुरू ठंडक, फ़िश का मौसम शुरू। फ़िश तो मैं अभी भी देखता हूँ कि शुरू हो गया मौसम। कहीं से मैं गुजरूँ खुशबू आ जाती है बड़ी हैवी, और मेरी कमज़ोरी है फ़िश। तो खाएंगे हम भी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने जब चाहा, जब नसीब में लिखी हुई, खाएंगे। तो बस यही चीज़ है इंसान। वक्त गुज़रता जा रहा है, हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारी उम्रें बढ़ती जा रही हैं, गुनाह हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह पाक माफ़ करें। अल्लाह पाक हमें हदायत दें, हम सबको, विद मी। तो यही ज़िंदगी है इंसान की। और क्या, इंसान कुछ भी नहीं है। किन्नू कर रहे हैं इशारे? तो सुबह
ड्यूटी पे भी जाना है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने चाहा। रात को इस ड्यूटी पे मेहनत मेहनत। आज बस बोरिंग ही गुजरा घर में, घर ही रहा हूँ, निकला हूँ नहीं, निकला ही नहीं मैं कहीं। अब निकला हूँ, एक वो प्लान हो या माइंड हो या मैंने कहीं जाना हो, एक दिन पहले इंसान अगले दिन के लिए तैयारी करता है कि यार मैं यहाँ जाना है। कोई ना हो तो फिर घर ही ठीक है। मेरी सेंस से घर में ही रहो, जितना हो सकता है अवॉइड ही करो बाहर निकलना। हाँ कोई काम हो तो निकलो, करके वापस आ जाओ। फजूल जा सकता था, दिल ही नहीं किया, लेटा ही रहूँ। नमाज़ें पढ़ी हैं, नमाज़ पढ़ के फिर लेट जाना, फिर नमाज़ का टाइम हुआ फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ के लेट जाना, फिर नमाज़ का टाइम हुआ फिर नमाज़ पढ़ी फिर लेट जाना। ये सीन हुआ। और ये अच्छी है, फजूल बाहर निकलता, दोस्तों में बैठता, यहाँ जाता वहाँ जाता, क्या फ़ायदा था। इससे अच्छा आप घर गुजरो, घर में अपना वक्त गुजारो। अगर आपको मिलता है वीक में एक दिन, जब भी टाइम मिले, मैं यही कहता हूँ अपने अपनों के साथ गुजारो। तो इस रूट में थोड़ा सा ये टेंशन है कि हमें ये लेट बैठते हैं। ये बाहर वाला रूट है जिस पे मैं जा रहा हूँ 2 दिनों से, आज दूसरा दिन है। ये लेट बैठते हैं और पहुँचाना हमें उस टाइम में होता है। ये मसला है, 11:05 में पहुँचाना होता है। लेट हो जाए तो बताना पड़ता है क्यों लेट हुए हो। 5 मिनट भी अगर लेट हो गए हो आप, तो वो फिर हमें ज़रा थोड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली ड्राइविंग करनी पड़ती है, जिससे मैं बड़ा चालू हूँ। एक इंसान की ना एक उम्र होती है हर चीज़ की, शौक़ की। एक वक्त था मैं खुशी से करता था, अब करता हूँ तो मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि ड्राइविंग की फील्ड में आपके आगे कोई आ गया है। फिर बताता हूँ, जो मुझे देखते हैं, अगर ड्राइविंग भी करते हैं, उनको भी पता होगा मैं क्या चीज़ हूँ, कुछ भी नहीं। तो आगे कोई आ गया और आपकी स्पीड बड़ी हाई है, उस टाइम 100+ है, तो वो जो सीन है ना, उस टाइम अगर आप खौफ ज़्यादा हो गए, डर गए, तो वो समझें आप फारग हैं। वो एक सेकंड ही होता है आपके पास फ़ैसला करने के लिए कि आपने क्या करना है। बाकी बचाने वाला अल्लाह पाक है, अल्लाह की ज़ात है। इंसान क्या चीज़ है। पर आपको बता रहा हूँ मैं, ड्राइविंग के असूल ये हैं। अब डर नहीं है, पर एक ना, एक जिम्मेदारियाँ जब बैग पे नज़र आती हैं, बंदा कहता है यार दफ़ा कर, लेट होंदा होने दो। पर फिर भी नहीं, करनी पड़ती है यार, कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। कल भी करनी पड़ी, क्योंकि जब आप वो बैठ ही इंसान लेट रहा है ना, तो उसका नाम बताओगे फैक्ट्री जाके कि ये जी ये लेट बैठे हैं, तो मसला फिर भी बनता है, क्योंकि हमारे साथ उनकी गपशप। फिर बताना पड़ता है रश था, फिर थोड़ा सा वो ठीक किस जगह पे था, यहाँ था, वो लिखते हैं वहाँ टाइमिंग एंट्री, जो जो आता है ड्राइवर, जहाँ हम जाते हैं शेखपुर है, उसका बताओगे तब मसला। फिर बताना पड़ता है इस जगह पे रश था, वो लिख लेते हैं इस जगह पे रश था। पर इतना लेट नहीं, वो स्पीड मारनी पड़ती है कि यार 5 मिनट ऊपर हो जाए, खैर है। जहाँ 10 मिनट लेट होना है, 15 मिनट लेट होना है, वो हम स्पीड मार के निकल जाएं, 5 मिनट की खैर है। ये सीन होते हैं इस नौकरी में ना। कोई अगर मेरे साथ वैसे ही बैठे ना, या मैं हिडन ये कैमरा लगा दूँ, लगा तो नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है इस नाइट शिफ्ट में, नहीं लगा सकता। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, मैं अगर लगा दूँ और मैं दिखाऊँ जो जो मुझे देखते हैं मैं कैसे चलाता हूँ रात को बिठा के, तो और जो जो देखेगा वो ज़रूर कहेगा कि यार ये तो सीधी मौत को दावत है अपनी, सीधी। तो वो एक इंसान जब उस फील्ड में उतर जाता है ना, उसकी गहराई का, समुंदर की गहराई का तब भी पता चलता है जब इंसान उतर जाए। ऊपर से देखने वाले, किनारे पे देखने वाले तो सिर्फ बातें ही करते हैं कि वो ये और वो, ऐसा नहीं होता। मैं उतरा हुआ हूँ इस फील्ड में, मुझे पता है, इसलिए वो मजबूरन भी करनी पड़ती है हमें। पर आदत पड़ जाए ना, जिन इंसान एक आदी हो जाए, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं होता। अब मेरे साथ, मैं दोबारा मैंने ज्वाइनिंग की है ना अपने दोस्त के कहने पे, और मैंने भी उसे कहा था यार नाइट में करना चाहता हूँ, नाइट है, फजूल में बैठना नहीं चाहता, घर में वक्त ज़ाया, बिज़ी रहो, दिन और रात बिज़ी रहो, पैसा आए, सुकून है ज़िंदगी में, सुकून हो जाएगा। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह पाक ने सब किया है, माँ बाप की दुआओं से किया है, तो मैं गुनाहगार क्या चीज़ हूँ। अब मेरे जो नए क्लाइंट जो मेरे साथ पहली दफ़ा बैठे थे, उसने पहली तारुफ कराया हुआ था कि मेरा भाई है फरहान, परेशान नहीं होना, कज़न है वो, समझिए हम पहले भी काम किया हुआ है। तो जिनको मैंने पिक करना होता है वो कोऑर्डिनेटर हैं, जो मतलब उस शिफ्ट के इंचार्ज होते हैं, मालिक कह सकते हैं आसान लफ्ज़ में, उस शिफ्ट के जो होता है सबसे बड़ा, जो चलाता है सबको,
तीनों गाड़ियों के बंदों को, प्लांट पे जाके भी। तो उनको मेरा तारुफ कराया था। तो अगले दिन जब मेरे साथ वो बैठे थे, अगले दिन उसने पूछा क्या हुआ, कैसा था फरहान, अच्छा ड्राइवर है। मैंने कहा हाँ यार, आगे जितने भी आए हैं आपके अलावा, जो ये नए नए, ये नया कॉन्ट्रैक्टर है ना, अजीब से ही ना इनकी, या चलाते हैं सही ना, ब्रेके ये वो, कहते हैं मैं ना आपके साथ सोता था कैसर भाई, उनका मेरे को लेकर नाम कैसर है, सो जाता था गाड़ी में, मुझे नींद आ जाती थी, जो बाकी आते थे मुझे टेंशन होती थी। ये फरहान को देखा है तो मुझे पहले दिन इसकी समझ आ गई कि इसका गाड़ी पे एक तो कंट्रोल भी है और स्पीड भी मारता है, सही मारता है, पर गाड़ी पे कंट्रोल है। आपका अगर गाड़ी पे कंट्रोल है ना, आप 200 की स्पीड से भी हो ना, आपकी 200 की स्पीड है, अगर कंट्रोल आपका है पूरा उस गाड़ी पे, मतलब है कोई भी चीज़ आगे आ गई है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी को, आपके साथ जो होगा ना वो रिलैक्स हो जाएगा। उसको पता है कि ये पूरा ड्राइवर है, इसके साथ डरने की ज़रूरत नहीं। और मेरे साथ होता था ऐसा, पिछली दफ़ा भी मैंने जब काम किया था, 1-2 साल लगाए थे मैंने, तो जो मेरे साथ थे वो पहले वो ना फरहान, और जब मैं दौड़ाता था तो जब मैं कोई आगे आता था वो उधर से ब्रेक, इधर हालांकि ब्रेक नहीं ना होती, यहाँ ब्रेक नहीं होती, वो उनको इतना खौफ आता था, मैं महसूस कर जाता था ना, जब मैं आगे कोई आ गया तो वो वहाँ से ब्रेक लगाते थे। वो डर नहीं होता एक आगे पूरे आगे पैर कर देना। मेरे साथ ऐसे भी आए, मेरे साथ ना ऐसे क्लाइंट भी बैठे हैं जो वहाँ से ब्रेक लगाते थे, पर जब उन्हें पता लग गया ना कि नहीं फरहान वेल डन। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खासियत है, मेरे साथ कोई भी आज तक बैठा है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कसम नहीं खाऊंगा और ना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है, मेरे साथ कोई भी बैठा है, कोई भी बैठा है, कोई भी बिठा दो मेरे साथ, सिर्फ 5-10-15 मिनट की ड्राइविंग मैं उसके साथ बैठ के करूँगा, उससे खुद इंसान पूछता है, वो खुद पूछते हैं और ख़ुद पूछें कि कैसा ड्राइवर था, वो कहते हैं यार ग्रेट ड्राइवर। स्लो चलाने में भी, अगर कोई कहे ना स्लो चलाने में भी, उसमें भी, और फास्ट से फास्ट चलाने में भी बेस्ट इज़ द बेस्ट कहेंगे। क्योंकि ये मुझे ना एक बचपन से शौक़ था गाड़ियों का, और अल्लाह का शुक्र है हम एक अच्छी फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो होता है ना एक शौक़, वो मुझ में था, एक गाड़ी का एक जुनून था और एक उसको सीखने का। और ये बड़ी है एक बात कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं शुक्र भी अदा करता हूँ, मेरा कोई उस्ताद नहीं है कि मुझे कोई इसने पकड़ के चला सिखाया नहीं है, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, इधर ना जा, उधर ना जा, ये ना कर, वो ना कर, नहीं। मैं जहाँ तक मुझे यहाँ तक याद है मैंने खुद ही सीखी है, और इतनी खूबसूरत चलानी मैंने खुद ही सीखी है। क्योंकि एक आप में एक अंदर होता है, एक कहते हैं टैलेंट कहते हैं, आपके अंदर है, ये मेरे अंदर था बचपन से। मैं बड़ी जल्दी जल्दी ना छोटी छोटी उम्रों में सीख गया था साइकिल चलानी, बाइक चलानी, और उसके बाद गाड़ी। मैं वन बाई स्टेप जल्दी जल्दी जाना चाह रहा था कि ये चीज़ें मेरी जल्दी जल्दी मैं सीखूँ इनको, अपनी वक्त से पहले, कहते हैं ना वक्त तो आने दे, नहीं उससे पहले। तो वो मुझे जल्दी जल्दी मिल भी गई, वो मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, मैं बता रहा हूँ, मतलब कि किसी की भी मिल गई, एक ताल्लुक कज़न कुज़न ये वो उनके पास थी गाड़ियाँ। तो मैं उस लिहाज से ना मैं उसका फ़ायदा उठाने लग पड़ा कि यार फरहान तू जल्दी कर और जल्दी सीख। अल्लाह पाक ने करम किया, मुझे आ गई गाड़ी। मेरी खाला, मेरी मामी, मेरी आंटियाँ, मेरे मामू, मेरे दोस्त, मेरा कज़न, मेरा कोई, सबको पता है, और यही कहते हैं बेस्ट, मुंह से कहते हैं, अपने मुंह से, मैं नहीं कहता उन्हें, वो खुद कहते हैं कि फरहान इतना प्यारा ड्राइवर है। मैं कहता हूँ शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत है, बड़ा वक्त ज़ाया किया मैंने इस चीज़ तक पहुंचने के लिए, इस ख़तरों से गुज़रने के लिए। क्योंकि जो मैं कटिंग मार, मैं 100-150 पे मैं कट ये वो कटिंग कर करके निकलता हूँ, ब्रेक नहीं लगाता, उस एक ही स्पीड पे, जितना मर्ज़ी रश हो ट्रकों का शेखोपुरे रोड पे, वो एक स्पीड होती है, टाइम के लिहाज से पहुँचना होता है। वो खौफ निकाला है अपने दिल से, और बताया है कि भाई अगर कोई आगे इस टाइम आ जाए तो उस टाइम क्या होना है और क्या करना है, ये भी सब कुछ पहले अपने आप को सिखाया है। बाकी अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं, बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ एक एफ़र्ट जो होती है आपने की होती है, साथ अल्लाह पाक की ज़ात है, वो वही बचाने वाला है, सबसे बड़ी चीज़ है। कोई मैं नहीं कह सकता कि मैं बड़ा बड़ा ड्राइवर है, मेरे तो वध के कोई है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये है ही झूठ, कोई नहीं कह सकता। जैसे मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि डरना नहीं ड्राइविंग में। अगर आप ड्राइवर हो,
बस ये कुछ एहतियातें होती हैं इन चीज़ों में, और कुछ भी नहीं है। हाय, बाकी मैनुअल गाड़ी तो बड़ी आसान है, मैनुअल मज़ा भी है। वो तो आप रेस ब्रेक आप कहीं भी ले जाओ, उसे डी पे रख के, D3 पे रख के, जो भी करके। मैनुअल जो होती हैं ना, इनको, इनकी पिक्कें तो बड़ी होती हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये 100 पे है तो कोई आगे आ गया, इसको 2 में डाल के, 3 में डाल के, फिर दोबारा उसको पिंज के फिर आप ले आओ 100 पे, जैसे मर्ज़ी इसकी। समझ रहे हो आप? ऑटो में थोड़ा सा रो पेट्रोल ऑटो ज़्यादा खाती है मैनुअल से, थोड़ा सा ज़्यादा खाती है। तो बस क्या कह सकते हैं, अब मैं निकलने लगूँ। टाइम क्या हो गया जनाब? टाइम क्या हो गया जनाब? 9:25 हो गए हैं, क्या 3 हो गए हैं? फ्लैश आंखों में पढ़ पढ़ के नज़र नहीं आ रहा। 25 हो गए आई थिंक। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस। मिलते हैं हम कुछ देर बाद। तो ये चीज़ें मेरी याद रखिएगा, अगर आप ड्राइव करते हैं, मुझे देखते हैं आप में से कोई ड्राइव करता है। कोई बड़ी इमारत नहीं है, कोई बड़ा, आपका बस एक माइंड होना चाहिए तेज़ फास्ट, बस 4 आंखें होनी चाहिए। ड्राइवर को कभी भी एक स्टिल होकर नहीं चलाना चाहिए, उसको लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। आप मेरे साथ 10 बंदे बिठा दें, मेरे साथ बातें करें बातें करें बातें करें, एक हाथ में मुझे मोबाइल पकड़ा दें, मैं फ़ोन पे भी लगा रहूँगा। मुझे आप ले जाएं गुजरांवाला, ले जाएं शेखुपुरा, ले जाएं लाहौर से बाहर, जिधर पेशावर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, मुझे जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, एक हाथ से ड्राइव करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये जो चीज़ है ना, आपको उस टाइम इसको तैयार रखना है कि आप ड्राइव कर रहे हो, घर में नहीं बैठे। जो मर्ज़ी करो आप, गाड़ी में बातें करो, ये करो ये करो, इसको यही बताना है कि आप ड्राइव कर रहे हो। नहीं तो बड़े एक्सीडेंट होते हैं। फ़ोन से उनसे धड़, फ़ोन से उनसे तो उसने एकदम मोड़ दी, उसको ये नहीं पता गाड़ी के साथ बाइक वाला गुजर रहा है, या पीछे गाड़ी गुजर रही है, या आगे कोई आ रहा है, या साइड से कोई आ रहा है। होता है एक्सीडेंट, इसलिए तो होते हैं। क्यों होते हैं एक्सीडेंट? कि वो फ़ोन सुन रहा था, उसे पता नहीं चला, उसने एकदम ही गाड़ी मोड़ दी, गली आ गई उसकी, और पीछे से आ रहा था, साइकिल वाला गुजर रहा था या बाइक वाला गुजर रहा था। ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिमाग है आपका, इसको आपने इतना को फास्ट रखना है, तभी आप बच सकते हैं। पर अल्लाह पाक बचाने वाले हैं, इंसान कुछ भी नहीं है। एहतियात पहले है। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, हाथ दिया है, सोच दी है, इसको बनाया, मट्टी बनाई, उसके बाद ये सब कुछ दिया। अल्लाह पाक कहते हैं अगर मुझ पे ही तुम सब छोड़ देते हो तो तू खुद क्या कर रहा है? ये जो मैंने तुझे भेजा दिया हुआ है, जिसमें ये हो रहा है, ये दिल दिया धड़क रहा है, तो ये मैं क्यों दे रहा हूँ? कुछ कर, कुछ करेगा, मैं तुझे उसका फल दूंगा। अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया है, ये आप किसी से भी पूछ लें, रिस्क का वादा किया है। और अगर आप कहो कि अल्लाह ने तो रिस्क का वादा किया है, मैं घर बैठ जाऊँ, रिस्क अल्लाह देगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने कहा है तुम मेहनत कर, मेहनत करेगा तो उसका फल मैं तुझे दूंगा। चिड़िया परिंदे कुछ भी हैं, वो बेचारी अपने पास जमा नहीं करते, वो जिस दिन खाते हैं उस दिन ख़त्म, सुबह फिर निकलते हैं, खाते हैं, शाम ख़त्म, घर चली जाती हैं। उनको भी रिस्क का वादा किया। वो कहीं मैं दरख्त पे बैठे रहते हैं पहाड़ में, जब हमने बाहर निकलना ही नहीं, हमने किसी के घर जाना ही नहीं, हमने उधर उड़ के जाना ही नहीं। वो बेचारी सुबह सुबह निकलते हैं तो किसी के घरों में, किसी की छतों पे, सड़कों पे रोटियां, ये वो, पानी किसी ने घर के बाहर रखा होता है, पीते हैं ना, वो उड़ के जाते हैं। मेहनत है, धूप इतनी, गर्मियों में, सर्दी में सर्दी इतनी, जाते हैं ना, तो अल्लाह पाक ने दे दिया उनको रिस्क यार। तो मेहनत करो अपनी, जितना हो सकता है अपना बेस्ट दो, दिन रात एक कर दो। पैसा ज़िंदगी में है तो आपकी ज़िंदगी में सुकून है, बंदा हो ना हो बाहर में जाए, आपके पास पैसा है ना, आप जब मर्ज़ी निकलो, इंजॉय करके घर आ जाओ, मैं ये कहता हूँ। पर बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में, नेक कामों में। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अब मैं यहाँ से ठोकर से निकलूँगा सीधे, सॉरी, बाबू साबू से सीधा मैं मोटरवे चढ़ूँगा, मैं अंदर जाने की ज़रूरत नहीं मुझे। इतने रश में मैं यहाँ से क्रीम ब्लॉक जाऊँ, जौहर टाउन जाऊँ, वहाँ से वापडा टाउन जाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ से सीधा मारूँगा मोटरवे, मेरे साथ ही है बाबू साबू। ऊपर मोटरवे पे चढ़ के सीधा उतरूँगा अब्दुल इदीस्तार रोड पे, वहाँ सामने वापडा टाउन, यू टर्न लेके वापडा टाउन के अंदर और क्लाइंट के घर के बाहर। तो मिलते हैं हम कुछ देर बाद। जी तो वेलकम बैक, मैं पहुंच गया ICI। तो अब यहाँ पहुंच के क्लाइंट का वेट, यहाँ से वापस क्लाइंट को उठाना इंशाल्लाह ताला वापडा टाउन से मैंने ड्रॉप देना दोबारा, नहीं तारक गार्डन। तो मिलते हैं तारक गार्डन में जाकर। वेलकम बैक, ये मैं वलेंशिया पहुंचा हूँ, ये देखें, नज़र आ रहा है ये आपको, ये इसका पर नहीं नज़र आएगा, अंधेरा बहुत है। ड्रॉप दिया है और आ गया हूँ।
ड्रॉप दे के निकल आए तारे गार्डन से। अभी मैं पार्किंग की तरफ रवाना दवाना। यहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव है तकरीबन। तो चलें। डॉग आ गया डॉग डॉग डॉग। कोई बात नहीं, अभी 12:15 हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं 35-40 तक पहुंच जाऊंगा। 12:35 12:40 तक इंशाअल्लाह ताला। यहाँ का व्यू आगे बड़ा खूबसूरत है। ये भी बड़ा खूबसूरत ही एरिया है। पहले जब मैं आता था इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। बड़ा ज़्यादा पैसा लगा दिया है इस पे भी। ये चेक करें आप, ये छतरी चौक है। ये है छतरी चौक। ये जहाँ स्टार्स लगे हुए हैं ना, ये सारा छतरी चौक है। ये सामने चेक करें, पंगा रेस्टोरेंट। ये पंगा रेस्टोरेंट है। ये क्या लोकेशन है, आउट क्लास। तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के। अब ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब गाड़ी में फ्यूल है, ये देखें, तकरीबन 2 सेल से थोड़ा सा ऊपर है, ज़रा सा ऊपर है। अब सुबह उतारनी है शिफ्ट मेरे कुलीग ने, और मैंने फ्यूल नहीं डलवाया, और उसने कहा था यार पूरी एहतियात से चलाई, तुझे पता है क्या करना है। अब एसी बंद कर दिया। अगर मैं एसी ऑन करूँ यहाँ पे तो फिर पूरे 2 पे रह जाएंगे, काम पूरा 2 सेल रह जाएंगे, पर शायद उससे भी थोड़ा सा नीचे चला जाए। पर मैंने एसी ऑफ कर दिया, ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मौसम ठीक है। दूसरे नंबर पे अब आरपीएम इसका है, इस यारस में ये है टेंशन कि आप अगर 5वें गियर पे जाते हो, आप 120 पे ले जाते हो ना इसे। अब मैं 4 गियर पे हूँ इस टाइम, मैं 4 गियर पे, और मैंने पेट्रोल बचाना है अपना। मैं अब आपने स्पीड देखनी है, इस टाइम 80 है, ठीक है। अभी मैं मोटरवे पे चढ़ चुका हूँ। 80 की स्पीड पे आरपीएम ये होता है, आरपीएम याद रखिएगा, ये आरपीएम। ये 3 पे है, 3 से ऊपर ये चला गया तो इसने पेट्रोल के फक्के मारने हैं। पेट्रोल के फक्के जैसे इसने खाना है पेट्रोल को, पीना नहीं खाना है। यार इसमें ये है, काफ़ी गाड़ियों में ऐसा होता है, कईयों में ऐसा नहीं होता। ये जो है ना, अब मैं 5वें गियर में इसको नॉर्मली रख के ना, ये मैंने 5वां लगा दिया। अब ये एकदम नीचे आया है, आ गया, मतलब ये सुकून में हो गई है ये गाड़ी। अब स्पीड 80 है, मैंने जल्दी पहुंचना है। अगर मैं इसको करता हूँ स्लो 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 मैं कर रहा हूँ, ये 100 तक मैं ले गया हूँ। 7 आरपीएम जा रहा है 3 पे। 3+ हो गया तो काम ख़राब है, फिर ये पेट्रोल के फक्के मारेगी, और मैं पेट्रोल के फक्के नहीं मरवाना चाह रहा। अब अगर मैं 120 पे से करता हूँ तो ये देखिएगा 120 की स्पीड पे मैं जाऊँगा तो क्या होगा, आरपीएम कहाँ जाएगा। एक तो ये रश मेरे आगे जो आया हुआ है ना, इसने काम ख़राब किया हुआ है। मुझे हाईलाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी अपनी। ये गाड़ी वाला वखरा से आपा डाल के हाईलाइट्स ही ऑन करता हूँ। ये अब ये जगह देगा मुझे। अब ये देखिएगा, अब मैं 120 पे जाने लगा हूँ तो आरपीएम देखिएगा 3+ हो जाएगा फ़ौरन। 110 पे चली गई और ये गई 120, और साथ ही आरपीएम पे देखो देखें वो 3+ हो गया, 3.5 हो गया, और ये 120 पे पूरी खड़ी कर दी है मैंने गाड़ी, ठीक है। आरपीएम कहाँ गया, 4 को टच करने वाला है, पर नहीं, मैं पेट्रोल बचाना चाह रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। ये मैं वापस 100 पे ले आऊँगा इसे, मुझे नहीं पहुँचना जल्दी। ये पूरी 100 पे आए खड़ी होगी। आरपीएम कहाँ आ गया, 3 से नीचे, मतलब 3 को टच कर रहा है। ये मैं अब 100 पे रख के मोटरवे पे जा रहा हूँ। ये अब 100 पे है। अब मेरा आरपीएम 3 को टच कर गया, इसका मतलब अब सुकून में हो गई है गाड़ी, पेट्रोल के फक्के नहीं मारेगी, पिएगी बस जो इसे पीना चाहिए जितना।
क्योंकि मेरे कुलीग ने सुबह जाना है, वो बेचारा अगर शिफ्ट ना वहाँ पहुँचा सका, पेट्रोल डलवाते हैं हम शेखोपुरे से, लाहौर से नहीं, तो शेखोपुरे अगर ना पहुँचा तो मसला हो जाएगा, बहुत बड़ा हैवी मसला हो जाना। तो लिहाजा मसले से बचने के लिए ये काम कर रहा हूँ मैं, कि उसको मैंने कहा था कि परेशान ना हुई, और उसने भी कहा था पैर आहिस्ता ही रखिए अपना तो इसलिए मैंने आहिस्ता ही रख रहा हूँ, 100 पे रख के, 190 पे रख के, बस आरपीएम को मैं 3 तक टच नहीं होने दे रहा। टच भी हो जाए खैर है, इसको इससे ऊपर ना जाइए। तो अगर आपने पेट्रोल अपनी गाड़ी का बचाना हो तो याद रखिए कि 3+ नहीं होना चाहिए। जब 3+ है तो फिर आपको अगर सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, आप चाहते हो मैंने जाना है, दूर पहुंचना है यार, मैं क्या करूं, कैसे बचत करूं, तो ये बचत है, आप 3 से नीचे रखें, उससे 3 को टच होने दें खैर है। अब ये कंटिन्यू 100 पे जा रही है, 90 मुझे 100 का दिल ही नहीं कर रहा करने का, पर फिर भी कर लेता हूँ। टाइम के लिहाज से 12:26 हो गए हैं। मैं अंदर से आया ही नहीं कि मैं क्या रश में फंसूँ, मैं सीधा मोटरवे वहीं से चढ़ूँ। अब मोटरवे से सीधा मैं उतर जाऊँगा वापस बाबू साबू से, साथ ही मेरा पार्किंग स्टैंड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो वहाँ खड़ी करके सीधा सुकून से। अभी ये 100 पे जा रही है, सुकून से पहुँच जाएगी। अब ये पेट्रोल भी देख लें इसका, ये देखें, ये है 1 2 3, 2 सेल रह जाएंगे मेरे वहाँ पहुँचने तक। 2 सेल बहुत है शेखोपुर जाने के लिए, पर 2 सेल से भी थोड़ा सा ऊपर ही होगा, क्योंकि जिस तरह मैं चला रहा हूँ ना, 2 सेल से भी थोड़ा सा ऊपर ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं हम वहाँ जाके मोटरवे पर। मैं नहीं ऐसी हरकतें कर सकता, ये बस आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बताना था, गाइड करना था। जो मुझे देखते हैं, अगर कुछ ड्राइवर्स हैं या कुछ ड्राइव करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो लें मैं पहुँचने लगा हूँ। अब देखें कितना रह गया फ्यूल, 1 सेल, 2 सेल, और वो 3 से ऊपर है। मतलब ये देखें, ये आ रहा है 1 2 और ये 3 से ऊपर है, मतलब 2 सेल तो पक्के हैं ना, बच गए हैं। तो तीसरे को टच अभी करने लगा, पीछे 2 रह जाएंगे। ये चीज़ अगर मैं एसी ऑन करके आता और मैं 120 भी रखता और आरपीएम मेरा होता 4 को टच कर रहा होता, तो सुबह वाले को, मेरे कुलीग को बड़ा परेशानी होनी थी बेचारे को, कि यार पहुंच पाएगी कि नहीं। और अगर ना पहुंच पाती क्लाइंट को लेकर तो मसला हो जाना था बहुत बड़ा। तो लिहाजा जितनी आसानियाँ पैदा हो सकें दूसरे के लिए आप करें अपनी ज़िंदगी में। ये है फ्यूल बचाने का तरीका। और ये लेटेस्ट मॉडल है यारस का जो मैं चला रहा हूँ ना, ये अभी 2024 का निकला ही है। मैं जब इसे रोड पे लेके निकलता हूँ तो कितनी आवाम इसको देखती है मुड़ मुड़ के इसको, क्योंकि ये हर बंदे के पास नहीं है, ये मॉडल बड़े कम लोगों के पास है। मैंने ख़ुद नहीं देखी अपने, सिर्फ अपनी कंपनी के पास देखी है और एक लड़के के पास देखी थी मैंने, शायद पता नहीं कौन से एरिया में, सिल्वर कलर की शायद। अब ले रहे हैं लोग, पर अभी भी मैं ज़्यादा नहीं देख पा रहा इसे। बाकी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मिलते हैं, मैं पार्किंग स्टैंड पहुंच गया हूँ। यहाँ खेलना हो तो खेलने के लिए आते हैं लोग अंदर, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह। तो मिलते हैं फिर जी। हम गाड़ी में पार्क कर दूँ क्योंकि मैं पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। घर जाके मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा पार्किंग स्टैंड आ गया। ये वेलकम बैक। मैं घर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में क्या है, काले चने मेरी फेवरेट, और मेरी फेवरेट चटनी और साथ रोटी। यहीं पर करते हैं व्लॉग का एंड। मिलते हैं सुबह ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह। शब बख़ैर।